Good morning, students. Today we start विधि शोणितीय अध्याय चरक संहिता सूत्र 24। इसमें रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है इसके जो टेबल है उसके अंदर हम जान लेंगे। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड, कॉजेज फॉर ब्लड इम्प्योरिटी, फूड दैट कॉज ब्लड इम्प्योरिटी। ब्लड इम्प्योरिटी की क्या रीजन्स हैं? डिजीज इज कॉज्ड बाय वाइटेटेड ब्लड, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिंसिपल इसके, क्वेश्चन ऑफ ब्लड लेटिंग, रक्त विस्रावण की क्या क्वेश्चंस हैं, वाइटेटेड ब्लड फीचर्स क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आचार्य ने क्या कहा है? सर्वप्रथम आचार्य कहता विधि नाम शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश काल औक सातम्य नाम विधि संप्रकाशित। शुद्ध रक्त की प्रक्रिया के बारे में आचार्य बोलता है। क्या कहता है कि जब हम बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर रेजिमेन, जिनको ऐसे मनुष्य को आहार करने की जो विधि बतलाई गई है, अष्ट आहार विधि विधान आप सभी लोगों को पता होगा। ये आचार्य चरक ने प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता, इन सभी का वर्णन रस विमान अध्याय, विमान स्थान के प्रथम अध्याय में अष्ट आहार विधि विशेषायतन के अंदर इसका वर्णन किया है। इसके आगे आचार्य बतलाता है कि जो ये देश सातम्य, काल सातम्य, ओक सातम्य, इसका वर्णन आचार्य ने सूत्र स्थान के छठे अध्याय तस्याशीतीय में किया है, जिसमें सातम्य की डेफिनेशन, ओक सातम्य का वर्णन और सातम्य का वर्णन किया गया है। ओक सातम्य आचार्य यहाँ पर किसको बतलाता है? क्या कहता है? देश और आहार के अनुसार ऋतु सातम्य का उपदेश किया गया है। आहार और विहार उचित निरंतर अभ्यास से होने वाले शरीर के लिए जो हितकारी होता है उसे ओक सातम्य कहते हैं। इसको याद रखेंगे, इसको एक्वायर्ड होमोलोगेशन भी बोलते हैं। आचार्य कहता है कि देश और रोगों के गुणों से विपरीत गुण वाले विहार और आहार आदि को उन देशों और रोगों के लिए सातम्य माना है। फिर देख लेंगे, कहता है 4 प्रकार का सातम्य है: ऋतु सातम्य, ओक सातम्य, देश सातम्य, रोग सातम्य। आचार्य ने इसका वर्णन मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूँ। तस्याशीतीय अध्याय में श्लोक नंबर 49 से 50 तक ओक सातम्य और सातम्य का वर्णन किया। क्या कहता है आचार्य कि ब्लड फॉर्मेशन कैसी होती है? ब्लड फॉर्मेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर रेजिमेन विद ड्यू रिगार्ड टू द प्लेस, टाइम एंड हैबिट। प्लेस, टाइम और हैबिट का अर्थ यहाँ पे है प्लेस से देश सातम्य, टाइम से काल सातम्य और हैबिट से ओक सातम्य, अर्थात अभ्यास से जो सातम्य हो गए। ऐसे मनुष्यों के लिए आहार करने की जो विधि बताई गई है, उस विधि से खाए गए अष्टाहार विधि के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है, उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। उसमें आप लोगों ने अभी अभी देखा कि अष्टाहार विधि में प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता का वर्णन किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको यहाँ से समझ लेंगे अष्टाहार विधि विशेषायतन को कि किस प्रकार से भोजन करना चाहिए। और इसके अलावा आहार विधि विधान का भी बतलाया कि हमें उष्ण आहार का सेवन करना चाहिए, स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए, मात्रापूर्वक आहार से क्या लाभ हैं, आहार का डाइजेशन, आहार जीर्ण होने पर भोजन करने से क्या लाभ हैं, विस्मासन नहीं करना चाहिए, अध्यासन नहीं करना चाहिए, शमशन नहीं करना चाहिए, पथ्य का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, अविरुद्ध वीर्य वाले आहार से क्या लाभ है, इष्ट देश में आहार से क्या लाभ हैं, अति द्रुत बहुत जल्दी भोजन खाने से क्या हानि होती है, और बहुत विलंब करके भोजन खाने से अति विलंबित आहार से क्या हानि होती है,
तन मना मन से भोजन करने से क्या लाभ है और आत्मशक्ति के अनुसार आहार लेने से क्या लाभ है। इन सब का वर्णन आचार्य ने विमान स्थान में प्रथम अध्याय में रस विमान अध्याय में किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्या कहता आचार्य, जो इस विधि से और इस विधान से जो और सातम्य का देश काल और ओक सातम्य का जो ध्यान रखते हुए भोजन का अशन करता है, खाता है, उस विधि से खाए हुए आहार रस से जो रक्त की उत्पत्ति होती है उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इसी को कहा गया है। नेक्स्ट क्या कहता है, फंक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड तदधि शुद्धम ही रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा योनुक्ति प्राणिनम प्राण शोणितम ही अनुवर्तते। ये जो बलवर्ण सुख आयुषा जो शब्द है यह आचार्य ने आहार के लिए भी आया है। चरक सूत्र 28 में 3 नंबर श्लोक क्या कहता है कि लिविंग क्रिएचर्स आर एंडोड विद, जो हमारे रक्त ही प्राण का आधार है। इस प्रकार विधि पूर्वक निर्मित विशुद्ध रक्त प्राणियों को बल वर्ण सुख और उत्तम आयु से संयुक्त करता है। बल देता है, स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनिटी देता है, वर्ण देता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन देता है, सुख देता है, हैप्पीनेस कंफर्ट देता है, आयुष लॉन्गेविटी ड्यू टू प्योर ब्लड, और ब्लड प्ले अ वाइटल रोल इन द सब्सटेनेंस ऑफ वाइटल फोर्स ऑफ लाइफ। कहता प्राणियों का प्राण रक्त का ही अनुसरण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फंक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड आपको पीजी में भी क्वेश्चन आ जाता है, रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है इसका। कॉजेज फॉर ब्लड इम्प्योरिटी, ब्लड इम्प्योरिटी के बहुत कॉजेज हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको श्लोक में बताऊंगा। क्या कहता है, तथा अति लवण क्षार अम्लई कटुभिरेव च कुलथ माश निष्पाव तिल तैल निषेवणई। कहता है आचार्य कि अनहोलसम हॉट एंड शार्प, उष्ण और तीक्ष्ण, सुरा वाइन, फूड इन लार्ज क्वांटिटी, और अति लवण अम्ल क्षार और कटु रस का अत्यधिक सेवन, एक्सेसिव सेलाइन, सौर, एल्कलाइन, एसिडिक एंड पंजेंट फूड, कुलथ हॉर्स ग्राम जिसको बोलते हैं, माश ब्लैक ग्राम जिसको बोलते हैं, निष्पाव फ्लैट बीन जिसको बोलते हैं, सेसमे ऑयल तिल का तेल, पिंडालू डाइस्कोर एटलेटा जिसको बोलते हैं, और मून सीड प्लांट भी इसको बोला जाता है, और ऑल ग्रीन ईटेबल्स, मीट ऑफ एक्वेटिक जलज प्राणियों का मांस, आनुक प्राणियों का मांस, प्रशाह लिविंग बींग्स विच कैच फूड बाय टीथ टीयर एंड ईट, टाइप ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल लिविंग इन बिलाशय, बिलों में रहने वाले, दही खट्टा अम्ल सत्तू, विनेगर मस्तू जिसको अम्ल मस्तू बोलते हैं, सुक्त और सुरा वाइन, सौवीरक का लिकर का अधिक मात्रा में सेवन, और रोटन प्योरीफाइड पिट्रीफाइड फूड आर्टिकल्स, पूती जो मांस है उसका सेवन, उपक्लिन मांस का सेवन, और बैड फूड कॉम्बिनेशंस का यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाए, और या एनी अदर टाइप ऑफ फूड इन एक्सेसिव क्वांटिटी, देन दे कॉज ब्लड इम्प्योरिटी। रक्त दुष्टि के ये विशेष निदान बताए हैं। और भी आचार्य क्या कहता है, भुक्त्वा दिवा प्रस्वपताम द्रव स्निग्ध गुरुणी च, खा के सोना, और प्रस्वपताम अधिक भोजन करके दिन में शयन करना, द्रव स्निग्ध गुरुणी अधिक मात्रा में गुरु अन्न का द्रव स्निग्ध आहार द्रव्यों का सेवन करना, अत्यादानम तथा क्रोधम भजताम च आतपानलौ। कहता मात्रा से अधिक भोजन, अधिक क्रोध, धूप और तेज हवा के अधिक सेवन से, क्या कहता है, छर्दी वेग प्रतिघातात काले च अनवसेदनात्। कहता है वमन के वेग को रोकने से, समय पर शरद ऋतु में, लाइन मार्क कर लेंगे, शरद ऋतु में स्वभावतः दूषित रक्त को न निकालने से,
श्रम से, अभिघात के लगने से, शरीर एवं मन में अधिक संताप होने से, अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से। जब तक भोजन का पाचन न हो जाए तब तक हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखेंगे। अध्यशन से तथा स्वभाव से ही शरद ऋतु में रक्त की दुष्टि होती है। लाइन मार्क कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? रक्तज रोग। रक्तज रोगों में जब आचार्य ने बतलाने का प्रयास किया है तो डिजीज़ कॉज्ड बाय वाइटेटेड ब्लड, इसमें आचार्य ने बतलाया है कि मुखपाक को क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस, अक्षी रोग, कंजक्टिवाइटिस, पूतिग्रह, राइनाइटिस, इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। आस्य गंधिता, फाउल ओडोर फ्रॉम माउथ, गुल्म, एब्डोमिनल ट्यूमर, उपकुश, टाइप ऑफ माउथ डिजीज, विसर्प, ए स्किन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्यूट स्प्रेड, रक्तपित्त, ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लीडिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, ऊर्ध्व, अधय और तिर्यक, 3 प्रकार के स्थान बोले। और प्रमीलक, ड्राउजीनेस जिसको बोलते हैं, विद्रधि, एब्सेस, रक्त में हिमेचूरिया और ब्लड इन यूरिन, प्रदर, मेनोरेजिया, और वात शोणित, गाउट, वात रक्त को गाउट बोलते हैं, यहाँ याद रखेंगे। वैवर्ण्य, पैलर जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्शन बिगड़ जाता है मनुष्य का। अग्निसाद, सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ डाइजेशन पावर का कम हो जाना। पिपासा, थर्स्ट। गुरुगात्रता, हैवीनेस ऑफ द बॉडी। संताप, बर्निंग सेंसेशन। अति दौर्बल्य, एक्सेसिव वीकनेस। अरुचि, एनोरेक्सिया। शिरोरुख, हेडेक। विदाह, इंटरनल बर्निंग सेंसेशन। तिक्त अम्ल उद्गार, bitter sour irritation especially of the diet and drink that are not properly digested, बेल्चिंग का आना और जिसमें जो खाना खाया है उसी का बाहर आना। क्लम, टायर्डनेस, बिना परिश्रम के थकावट भी बोलते हैं क्लम को। क्रोध, एक्सेसिव एंगर। सम्मोह, बेविलिडरमेंट और लवणास्यता, सेलाइन टेस्ट इन माउथ। स्वेद, एक्सेसिव स्वेटिंग। फाउल स्मेल ऑफ द बॉडी। मद, इंटॉक्सिकेशन, शिवरिंग, स्वरक्षय, एफनिया और ड्राउजीनेस, तंद्रा, एक्सेसिव स्लीप। तमोदर्शन, फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ फेंटिंग। प्रोराइटिस, कंडू, इरप्शन, कोट, अर्टिकेरिया, पिंपल, स्किन डिजीज, चर्मदल, स्केलिंग एक्सेट्रा आर द रक्तज रोग का वर्णन आचार्य ने सभी दूषित रक्त से उत्पन्न होते हैं, अर्थात इन रोगों का अधिष्ठान रक्त होता है। क्या कहता है आचार्य? शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षाद्यै उपक्रांतश्च ये गदा सम्यक साध्या न सिद्ध्यन्ति रक्तजांस न विभावयेत। अनुपक्षय के द्वारा रक्तज रोगों का निर्णय। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन केस ऑफ रक्त बोर्न डिसऑर्डर्स, जो व्याधि हैं, इफ़ द डिजीज लुक्स साध्य पॉसिबल टू क्योर, साध्य दिखे, पॉसिबल दिखे कि हाँ ये ठीक हो सकता है, बट डज नॉट रेस्पॉन्ड वेल टू, पर उसके अकॉर्डिंग चले नहीं, तो शीत उपचार, कोल्ड ट्रीटमेंट सच एज कोल्ड वाटर बाथ, एक्सपोजर टू मून, कोल्ड विंड, कूलेंट मेडिसिन्स सच एज चंदनादि कषाय, धान्यक हिम, कोरिएंडर कोल्ड इन्फ्यूज़न जिसको बोलते हैं, धान्य का वो बताया है। ये इनका प्रयोग करके और इनसे जब चिकित्सा करेंगे तो साध्य रोग अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें रक्तज रोग जानना चाहिए। अगर ये सब करने के बाद भी अगर यह नहीं शांत हो रहे तो उन्हें रक्तज रोग जानना चाहिए। क्या कहता है? गूढ़लिंगम व्याधि उपशमय अनुपक्षयभ्याम परीक्षेते सिद्धांत है। यदि वातजन्य रोग हो तो स्निग्ध उष्ण द्रव्य उसमें उपक्षय लाभकर होते हैं। यदि पित्तजन्य रोग हो तो उसमें स्निग्ध शीत द्रव्य उसमें उपक्षय होंगे, मतलब लाभकर होंगे। यदि कफजन्य रोग है तो उसमें रुक्ष उष्ण द्रव्य उसमें लाभकर होंगे, उपक्षय होंगे। और परस्पर विरोधी तीनों प्रकार की चिकित्सा की गई, पर उपक्षय लाभ करना हो कर अनुपक्षय अहित कर हुआ तो उसे रक्तज रोग माना जाता है। इस प्रकार रक्तज रोगों की परीक्षा अनुपक्षय द्वारा की जाती है। फिर दोबारा सुन लेंगे क्या कहता है? परस्पर विरोधी तीनों प्रकार की चिकित्सा की गई, पर उपक्षय लाभ कर न होकर अनुपक्षय अहितकर हुआ
तो उसे रक्तज रोग माना जाता है। रक्तज रोग में क्या कहता है बेटा, जो रक्तज के ठीक करने वाले, जो रक्तज व्याधि को ठीक करने वाले जो कारण हैं, यदि उनका मतलब जो उसके लिए सातम्य है उनका सेवन करवाया जाए और तब भी डिजीज़ ठीक ना हो तो उसको रक्तज व्याधि मानना चाहिए। रक्तज रोग उत्पन्न, रक्तज दोष से उत्पन्न रोग माना जाना चाहिए। इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहा है। आचार्य ने इसे समझाने का पूरा प्रयास किया। इस प्रकार रक्तज रोगों की परीक्षा अनुक्षय द्वारा की जाती है। जो उसको बेनिफिशियल नहीं है वो उसको खिलाएंगे तो उसको बेनिफिट, यदि रोग असाध्य हो और उसमें इन गुणों से युक्त औषध लाभ न करें तो उसे रक्तज नहीं मानना चाहिए। पर रोग साध्य होते हुए भी इन गुणों से युक्त औषधि लाभ यदि लाभ न करे तो रक्तज का निश्चय करना चाहिए। रक्तज रोगों की क्या चिकित्सा है, कहता है कुर्यात शोणित रोगेषु रक्त पित्त हरिम क्रियाम विरेक उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। आचार्य ने कहा है थेरेपीज लाइक परगेशन, विरेचन देंगे, फास्टिंग, व्रत रखवाएंगे, ब्लड लेटिंग, रक्त विश्रावण इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रक्त पित्त, ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लीडिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर आल्सो यूजफुल फॉर क्योरिंग डिजीज ड्यू टू वाइटेशन ऑफ ब्लड। आज यहाँ पे पार्ट फर्स्ट ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।